अपने भतीजों के साथ पुत्र के समान व्यवहार नहीं करते। यास्यन् राजानमभ्येत्य विषमं पुत्र लालसम् अवदत् सुहृदां मध्ये बंधुभिः सौहृदोदितम्। विषमम विरुद्ध व्यवहार, अपने पुत्रों के प्रति जो वात्सल्य महाराज धृतराष्ट्र के हृदय में है, पांडवों के प्रति वह भाव नहीं है। सब कुछ निर्णय कर लेने के बाद श्री अक्रूर जी महाराज ने भरी सभा में धृतराष्ट्र जी को संबोधित करते हुए भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का संदेश सुनाया। श्री अक्रूर जी महाराज क्या कह रहे हैं? भो भो वैचित्रवीर्यत्वं कुरुणां कीर्तिवर्धन भ्रातर्युपरते पांडवधुना सनमास्थितः धर्मेण पालयन्नुरवीं प्रजाः शीलेन रञ्जयन् वर्तमानः समः स्वेषु श्रेयः कीर्तिमवाप्स्यसि अन्यथा त्वाचरन् लोके गर्हितो यास्यसे तमः तस्मात् समत्वे वर्तस्व पांडवेष्वात्मजेषु च। हे महाराज धृतराष्ट्र, आप कुरुणाम कीर्तिवर्धन, कुरुवंशियों की उज्जवल कीर्ति को और अधिक बढ़ाइए और यह कार्य आपको विशेष रूप से इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि यहां के जो राजा हैं आपके भाई महाराज पांडु, वे परलोक को सिधार गए हैं, अब वे हैं नहीं और उनके नहीं रहने पर भ्रातुः उपरते, अपने भाई के उपरत माने स्वर्ग को चले जाने के बाद राज्य सिंहासन के आप अधिकारी हुए हैं। तात्पर्य क्या? संकेत में स्पष्ट कह दिया कि आप राजा बनने के योग्य नहीं हैं। भाई के नहीं रहने पर आपको राज्य सिंहासन प्राप्त हुआ है, तो भाई के नहीं रहने पर यदि आपको राज्य सिंहासन प्राप्त हुआ है तो ईमानदारी से आपको अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। और आगे के श्लोक में स्पष्ट उसी बात को कहा, धर्मेण पालयन उर्वी, इन भगवती पृथ्वी का पालन पोषण आप धर्म का आधार लेकर के करिए। स्वेच्छाचार पूर्वक अधर्म को आगे करके आपके द्वारा किए गए कर्मों से न तो आपका हित होगा न ही आपकी प्रजा का हित होगा। व्यक्ति कितना भी कष्ट पाए, व्यक्ति के जीवन में कितना भी संघर्ष हो, लेकिन परिणति अंतिम में सुख के रूप में उसे तभी प्राप्त होगी जब वह धर्म के मार्ग पर चलेगा। हे राजन, अपने सत व्यवहार के द्वारा, अपने श्रेष्ठ अच्छे व्यवहार के द्वारा, अपने शील के द्वारा, स्वभाव के द्वारा आप प्रजा का रंजन करिए, आप प्रजा को प्रसन्न करिए। आपके स्वभाव में, आपके केंद्र में संपूर्ण प्रजा होनी चाहिए, न कि केवल आपके पुत्र। और ऐसा करने से आपको इस लोक में खूब यश की प्राप्ति होगी और परलोक में आपकी सदगति होगी। सावधान करते हुए कह रहे हैं कि अन्यथा त्वाचरन् लोके गर्हितो, यदि आपके द्वारा निंदित कर्म किया जाएगा, अर्थात हमने जो बात कही इसके विपरीत यदि आप आचरण करेंगे तो आपकी इस लोक में भी निंदा होगी, माने लोक भी बिगड़ेगा। और यास्यसे तमः, इस शरीर को छोड़ने के बाद आपको तम माने अंधकार माने नरक की प्राप्ति होगी, आपको कोई नहीं बचा सकता।
इसलिए कहते कहते अब स्पष्ट कह दिए, तस्मात् सर्वेषु पांडवेषु, आप अपने भतीजे पांडवों में अपने पुत्र के समान ही व्यवहार करिए। समान व्यवहार किए अपने पुत्रों में, और पांडवों में अलग अलग व्यवहार मत करिए। श्री अक्रूर जी महाराज सावधान कर रहे हैं कि आप कोई बालक नहीं है कि मैं आपको बताऊं, आप धर्म के रहस्य को जानने वाले हैं। आप अपने जिन दुष्ट पुत्रों के पक्ष को प्रधान मान करके पांडवों की उपेक्षा करते हैं, तो आपको यह जानना चाहिए, आपको मैं स्मरण करा रहा हूं कि इस संसार में कभी भी कहीं भी कोई किसी के साथ सदा सर्वदा नहीं रहता है। आप चाहे कितना भी कर लो, कितनी नाक रगड़ लो, इस संसार की अपनी मर्यादा है। अकेले आना है, अकेले जाना है, साथी बनते रहेंगे, बिगड़ते रहेंगे, चाहे वह रक्त के संबंध से हो, चाहे वो हृदय के संबंध से हो, चाहे वह भावों की एक रूपता के रूप में हो। व्यक्ति अकेले आया है और अकेले ही जाएगा। आप चाहे कितना भी कर लो लोगों को प्रसन्न करने के लिए, कितना भी लोगों की प्रसन्नता के लिए उनके अनुरूप बनते हुए अधर्माचरण कर लो, लेकिन आप अकेले ही रहोगे। करहि चित् केन चित् सह, कोई भी कभी भी किसी के साथ सदा सर्वदा नहीं रहता। और हम लोग जिनसे अपना आत्मिक आत्यंतिक संबंध मानते हैं कि हमारा प्राण ही है, हमारी आत्मा है, हे राजन, उन सब से एक न एक दिन अलग होना ही पड़ता है, एक न एक दिन बिछड़ना पड़ता है। और ये जो नियम बताया जा रहा है संसार के समस्त लोगों के लिए, जैसे वैसे ही आप लोग के लिए भी है। आपको भी एक न एक दिन इन सब से अलग होना पड़ेगा। इस शरीर का भी त्याग होगा, जिसे जीव अज्ञान के कारण स्वस्वरूप मान लेता है। फिर स्त्री, पुत्र, धन, ये राज्य, इन सबको छोड़ करके जाना ही पड़ेगा। इसके विषय में क्या कहना। बड़ी सुंदर बात श्री धृतराष्ट्र जी को सावधान करते हुए अक्रूर जी महाराज कह रहे हैं, एकः प्रसूयते जंतुः एक एव प्रलीयते, एकोऽनुभुङ्क्ते सुकृतम् एक एव च दुष्कृतम्, अधर्मोपचितं वित्तं हरन्त्यन्येऽल्पमेधसः, संभोजनीयापदेशैर्जलानीव जलौकसः। एकः प्रसूयते जंतुः, प्रत्येक जीव जब पैदा होता है, इस संसार में आता है, किसी भी पद्धति से आए, चार प्रकार की जो सृष्टि कही गई, स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जरायुज, इन चारों प्रकार की उत्पत्ति के क्रम में जीव जब भी इस संसार को प्राप्त करता है, नवीन जन्म, नवीन योनि के रूप में एकः प्रसूयते, एकाकी पैदा होता है। और जब मरने की बात आती तो अकेले मरता भी है। अकेले मरता है का तात्पर्य क्या है। आप देखोगे कई बार ट्रेन पलट गई, अकाल पड़ गया, अथवा पहले कोरोना रहा तो दिन के दिन जो है एम्बुलेंस के एम्बुलेंस अभी कुंभ में जो है भगदड़ मच गई इकट्ठा। तात्पर्य उसका ये है कि भले ही आपको लगे एक ही हॉस्पिटल में एक ही समय में बहुत बड़ा हॉस्पिटल होगा, 10 बच्चे 15 बच्चे पैदा हो रहे हैं, लेकिन इस संसार में आगमन और इस संसार से गमन की जो प्रक्रिया है उसके कर्मों के आधार पर अकेली स्वयं की है। जीव अकेला ही पैदा होता है और अकेले ही उसे मरना पड़ता है, अकेले वो मरता है।
जिस प्रकार का वह कर्म करता है, सुकृतम, यदि उसने अच्छे कर्म किए, सुकृत किए, पुण्य किया है, धर्म किया है, तो एकः अनुभुंक्ते, अकेला ही भोगने वाला है, कोई साथ नहीं। यदि उसने पाप किया है तो उसे भी अकेला ही भोगना पड़ेगा। एको अनुभुंक्ते सुकृतम एक एव च दुष्कृतम। और बड़ी विलक्षण बात है संसार की कि यह दिव्य उपदेश अधिकारी जीव के द्वारा भी यदि किया जाए, यदि भगवान की कृपा न हो तो ये बड़े बड़े उपदेश भी कल्याण नहीं